नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद कृष्णा में, जहाँ पढ़ाई होती है सिंपल और स्मार्ट तरीके से। आज हम सीखने वाले हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसको हम हिंदी में कहा करते हैं शांत आवर्ती संख्या और अशांत आवर्ती संख्या। चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट में मान लीजिए आपके पास 1 रुपया को 4 दोस्तों में बांटना है। तो हर एक दोस्त को कितना रुपया मिलेगा? तो एक दोस्त को मिल जाएगा, तो हर एक को मिलेगा 1/4, यानी कि 0.25 रुपीज़ इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब ये 0.25 क्या है? क्वेश्चन है, अगर ये आगे दिखाई क्या तो ये एक डेसिमल है। क्या है ये? एक डेसिमल है, ये एक दशमलव संख्या है। क्या है ये? दशमलव संख्या। और इस दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक आए, फिर रुक गया। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि भाई 0.25 क्या है? ये 0.25 एक दशमलव संख्या है, और इस दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक आए हैं। कितना आए हैं? 0। तो देख लीजिए, अब दशमलव के बाद 1 अंक और 2 अंक आया, फिर इसका रुक गया ये। ठीक है, तो हम इस प्रकार के तो ऐसे नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत दशमलव। क्या कहते हैं इसको हम? शांत दशमलव। जो क्या होता है? जो किसी पॉइंट पे पर रुक जाता है। तो दोस्तों हमने समझा क्या कि भाई रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। रिपीटिंग डेसिमल ये होता है जो क्या हो, कुछ एक पॉइंट के बाद चाहे 2 अंक हो, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, मतलब स्थान के बाद जाकर रुक जाए, वो क्या हो जाए, वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा, या इसको हम शांत दशमलव। अब दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा सेकेंड एग्जांपल रहेगा कि 1 रुपया को यदि हम 3 लोगों में बांटना है। क्या करना है हमको? 1 रुपया को बांटना है 3 लोगों में। कितना मिलेगा? तो 1/3 मिलेगा। तो एक आदमी को कितना मिला? 0.3333। ये चलता रहेगा। क्या भैया? चलता ही रहेगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये 3 है, ये 3 कभी रुकता ही नहीं, कभी रुकता ही नहीं। ऐसे डेसिमल जिसके नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों और कभी रुकता नहीं, उन्हें कहते हैं
उन्हें कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसी हम टीम कहते हैं अशांत दशमलव। अर्थात तो हमने हम दो चीज़ के बारे में जाना। तो पहला क्या था हमारे पास, टर्मिनेटिंग दशमलव या शांत दशमलव कहिए, क्या था वो। इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप 0.25, मतलब जो एक निश्चित स्थान के बाद या 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान के बाद इसका दशमलव रुक जाए और रिपीट ना हो, 0.5 हो जाए, क्या हो जाए, जो रुक जाए। और दूसरे पास था अशांत दशमलव, जिसे कहते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा 0.3333, 0.6666। इस प्रकार ये आपका देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके पहचान की। हम इसे देख के कैसे पहचाने कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग। यदि हम बात करें पहचान की, तो फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई नंबर क्या हो, पी बाई क्यू के रूप में हो। किसके रूप में हो, पी बाई क्यू के रूप में हो, जहाँ पी और क्यू क्या है, जहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो। पहला पहचान ये हो गया। दूसरा पहचान हमारे पास है क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 हो। तो ये 2 पॉइंट्स हम पहचान सकते हैं कि ये किसके लिए है। ये है शांत दशमलव के लिए। किसके लिए है, शांत दशमलव के लिए पहचान बताया गया है। तो वे हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। कौन होता है, जिसमें ये ऊपर वाला 2 पहचान हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1/4। 1/4 को हमको चेक करना है कि भाई ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। हम क्या करेंगे, पी बाई क्यू, तो ऊपर वाला पी होता है, नीचे वाला क्यू कहते हैं। इसका हम क्या निकालना है, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 4 का निकाल लीजिए आप, 2 गुना 2, ये हो जाएगा 2 गुना 2। हमने क्या कहा, सिर्फ 2 और 5, क्या हो, सिर्फ 2 और 5। इसमें 2 आ गया, बताइए क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव। इसी प्रकार और अब लेके चेक कर सकते हैं। जैसे 1/10 ले सकते हैं। जब 10 का फैक्टर निकालिए, प्राइम फैक्टर 2 × 5 आएगा, इसमें दोनों आ गया हमारे पास, ये भी क्या होगा, शांत दशमलव होगा। तो बिना भाग दिए हम इस विधि से हम पहचान सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आसान दशमलव की पहचान कैसे करें हम आखिर, है ना। चलिए देखते हैं। कहता है लेकिन अगर क्यू के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी हो, तो वे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा।
मतलब ये हुआ कि यदि इसका क्यू के जो आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं उसमें 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया तो उसमें हम कहेंगे क्या ये भाई नॉन टर्मिनेटिंग है, आसान दशमलव आवर्ती होगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं 1/3 का, सॉरी 1/3 आने लीजिए, 1/15 लेते हैं। जब 15 का आभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या आएगा, 3 गुना 5 आएगा, क्या आएगा 3 गुना 5। तो हमारा बात क्या हुआ था कि भाई आभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 गुना 5 आए, या मतलब या तो 2 आए या तो 5 आए, लेकिन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्यू में क्या आ गया, 3 आ गया। ये क्या है, नॉट, ना ही तो ये 2 है ना ही तो 5 है, तो ये आपका कहलाएगा आसान दशमलव आवर्ती। ओके, इसलिए दोस्तों याद रखिए, सबसे पहला क्या था हमारे पास, टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 0.5, 0.25, और ये क्या होगा आपका, ये रुक जाएगा, दशमलव क्या होगा इसका, रुकेगा। क्या होगा, दशमलव रुक जाएगा। दशमलव रुकेगा, क्या रिपीट होगा, ये रिपीट नहीं होता है। क्या नहीं होता, ये रिपीट नहीं होता। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका रिपीट रुक जाता है, ये सॉरी मतलब ये दशमलव रुक जाता है और रिपीट इसमें नहीं होता। ठीक, नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग। इसका एग्जाम्पल 0.333, 0.666। इसका क्या होता है, दशमलव रुकता है, दशमलव इसका नहीं रुकता है, इसका रुक जाता है।